हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ऋषि मलिक है एंड आज मैं आप सभी के क्वेश्चंस के जवाब दूंगा जो आपने प्रीवियस 1 वीक के अंदर डाले हैं यूलिप्स एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। और उसी के साथ आप सभी को एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप खुद से अपने आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रिटर्न आपको मिलेगा मैच्योरिटी के समय पर, चाहे आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए है या 1000 रुपए है पर मंथ के हिसाब से। क्योंकि बहुत बारी देखता हूं कमेंट सेक्शन में हर एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि एग्जैक्टली उनको कितना रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप सभी एक्सपेक्टेशन करते हो कि अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो डेफिनेटली वो रिटर्न एक अच्छा मुझे प्रोवाइड करे। अगर आप एक यूलिप प्लान ले रहे हो या एक म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो उस केस में एज पर माय रिकमेंडेशन एवरेज जो रिटर्न है वो 13 से 12% कंसीडर करके चलो, क्योंकि अगर अभी कम कंसीडर करोगे और आने वाले समय में आपको ज्यादा मिलेगा, इन दैट केस यू विल बी मच हैप्पियर एज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम। तो बेहतर यह है कि हम कम कंसीडर करें और हमें अगर ज्यादा मिलता है तो हर किसी को पैसा आता हुआ अच्छा ही लगता है अपने घर पे। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स एंड योर यूलिप पॉलिसीज। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है। अरुण जी पूछ रहे हैं कि अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट करता हूं म्यूचुअल फंड्स या यूलिप प्लान्स के अंदर तो उसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। पहले तो आप सभी को बता देता हूं, अगर आप एक पेन या एक लेस का पैकेट या एक वाटर बॉटल या एक इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस केस में आपके चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी कंपनी आज की डेट में इंडिया के अंदर प्रीमियम के ऊपर जीएसटी नहीं ले सकती है। एक सिंपल सी कैलकुलेशन देता हूं, अगर मैं निकालता हूं 5000 रुपए का 18% तो वो आ जाता है 900 रुपए। तो अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको 900 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा हर महीना, इट मींस योर टोटल प्रीमियम अमाउंट व्हाट यू हैव टू पे 5000 प्लस 900, तो वो गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। दैट विल बी ओनली एप्लीकेबल ऑन द चार्जेस व्हाट यू आर पेइंग इन योर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो म्यूचुअल फंड्स और यूलिप प्लान्स के अंदर जो चार्जेस हैं उन्हीं के ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा, नॉट ऑन योर प्रीमियम अमाउंट। अब अगर बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की, तो चंदन वर्मा जी पूछ रहे हैं कि बीच में मैं पैसा निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा एक यूलिप प्लान के अंदर। क्योंकि क्या रहता है, ये हर एक इन्वेस्टर के साथ रहता है कि इनकेस अगर मेरी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ गई या कहीं पर मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई या मेरी जॉब छूट गई तो उस केस में मेरे को पैसा चाहिए होगा। क्या मैं उस समय पर अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़कर पैसा निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। अगर आप एक यूलिप प्लान कर रहे हो तो उस केस में 5 साल का लॉक इन पीरियड होगा। 5 साल से पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हो, चाहे आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया है, चाहे आपने सरेंडर कर दिया है पॉलिसी। अगर आप प्रीमियम पे करना बंद करोगे तो वही फंड जो आपका लगा हुआ है वो डिसकंटिन्यूअस फंड में आएगा। वहां पर आपको 4 से 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और 5 साल के बाद ही आपको आपका पैसा वापस किया जाएगा। बीच में यूलिप प्लान के आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। अगर आपने एक म्यूचुअल फंड लिया हुआ है और वो ओपन एंडेड स्कीम है, उस केस में आप डेफिनेटली अपना पूरा पैसा निकाल सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर 1 साल से पहले निकालते हो तो उस केस में कंपनी आपसे चार्जेस लेगी जो एप्लीकेबल रहेंगे 2.35% के हिसाब से, और उसी के साथ आपकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। बट जो पैसा है एट प्रेजेंटली अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो आपको वापस डिलीवर कर दिया जाएगा एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, अगर वो ओपन एंडेड है तो ही। एक ईएलएसएस प्लान ले रहे हो तो 3 साल से पहले उसमें भी नहीं निकलेगा। अगर मैं अब बात करता हूं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, एक इंसान पूछ रहे हैं कि मैंने एक यूलिप प्लान ले लिया है बट अब मैं सोच रहा हूं फिर से एक यूलिप प्लान लूं या एक म्यूचुअल फंड लूं। ऑलरेडी अगर आपने एक यूलिप प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप सभी को रिकमेंड करूंगा हर एक बारी इन्वेस्टमेंट सेम जगह पर मत करो। अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखो, कंपनीज डाइवर्सिफाइड रखो,
को, जिससे आपको पता लगेगा कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसी के साथ कहां पर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न आ रहा है। इनकेस अगर आपको लगता है दोनों ही इन्वेस्टमेंट आपको स्टेबिलिटी दे रही है, तो उस केस में एक म्यूचुअल फंड ले लो और एक ले लो यूलिप प्लान। यूलिप को कंसीडर करो लॉन्ग टर्म के लिए, एग्रेसिव ग्रोथ के लिए कंसीडर करो म्यूचुअल फंड्स को, जिसमें आपको कम समय में ज्यादा रिटर्न मिल सके। अब अगर मैं बात करता हूं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, वो पूछा जा रहा है कि यहां पर कोई एप्लीकेशन है या कोई तरीका है जिससे मैं अपने फंड वैल्यू को देख सकूं, हर दिन ट्रैक कर सकूं एक यूलिप प्लान या म्यूचुअल फंड्स के अंदर। लेट्स सपोज अगर आपने एक यूलिप प्लान लिया हुआ है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बजाज एलियांज और मैक्स लाइफ कंपनी का, इन चारों कंपनी की एप्लीकेशन रहेगी प्ले स्टोर के अंदर। और अगर आपको प्ले स्टोर में एप्लीकेशन भी नहीं मिली है, सिर्फ आपको आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ याद रहना चाहिए। तीनों से चारों कंपनियों के पास अपना माय अकाउंट है, माय अकाउंट ओपन करो, नहीं तो गूगल पे टाइप करो एचडीएफसी लाइफ माय अकाउंट या बजाज एलियांज लॉगिन या आईसीआईसीआई माय अकाउंट या मैक्स लाइफ लॉगिन। आपको सभी को फैसिलिटी मिल जाएगी ट्रैक करने के लिए, हर एक दिन लाइव ट्रैक कर पाओगे अपने रिटर्न्स को। और उसी के साथ अगर कोई एड्रेस में चेंजेस करने हैं या आपको नॉमिनी डिटेल्स में चेंजेस करने हैं या आपको नया नॉमिनी बनाना है इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, तो वो भी आप कर पाओगे अपने आप से। कभी कभार ये होता है कि हम अपने अकाउंट डिटेल्स चेंज करना रहते हैं या हमें अपना कैंसिल चेक अपलोड करना है नया अकाउंट का, जिससे मैं आप प्रीमियम पे करना चाहूंगा, तो उस केस में किसी को पता नहीं होता है और उस केस में ही हम प्रीमियम ही पे करना बंद कर देते हैं। तो लाइव एप्लीकेशन ना मिले तो वेबसाइट पे जाओ, अपने डिटेल्स मेंशन करो, डेफिनेटली आपको हर एक चीज दिखेगी। उसी के बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है, पांचवा क्वेश्चन, की मैच्योरिटी के समय पर मुझे कहां जाना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं अखिल जी। मतलब अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है मंथली मोड पर, ऑनलाइन आपने इन्वेस्टमेंट करी है, प्रीमियम आप पे कर रहे हो अखिल सर, तो उस केस में आपको कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा मैच्योरिटी के समय पर। एक आपका ईसीएस फॉर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के लिए, और उसी के साथ कंपनी ये भी पूछती है उस फॉर्म के अंदर कि आपको आपका पैसा कौन से अकाउंट में देना है। चाहे आपने 1000 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट करी है, उस ईसीएस फॉर्म को खुद से फिल आउट करो, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो, अपने एजेंट पर डिपेंडेंट मत रहो। वहां पर मेंशन करो कि आपको कौन से अकाउंट में पैसा वापस चाहिए। जब ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है उसी टाइम पर कंपनी पूछती है आपसे ये सवाल। मे बी आप में से बहुत से इन्वेस्टर होंगे जो ऑनलाइन प्रीमियम पे करते होंगे, बट आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जब भी इन्वेस्टमेंट करो वहां पर आपके पास एप्लीकेबल होता है एक फॉर्म, NACH का भी होता है और ECS का भी होता है, दोनों फॉर्म फिल आउट करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 साल के बाद सिर्फ एक चेक अपलोड करना पड़ेगा और आपको 7 वर्किंग बिजनेस डेज के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में डिलीवर कर दिया जाएगा बाय द कंपनी, चाहे वो आपकी कितनी फंड वैल्यू हो, चाहे आपका वो अमाउंट जो आपने लगाया है और बीच में चाहे पॉलिसी खत्म भी कर दी है या सरेंडर भी करती है। अब अगर मैं बात करता हूं एक और क्वेश्चन के, यहां पर पूछा जा रहा है एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू वेल्थ प्लान के अंदर रिस्क कितना है। पहले तो आप सभी को बताना चाहूंगा, एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू वेल्थ प्लान के अंदर 8 फंड का पोर्टफोलियो कंपनी ने आपको दिया हुआ है, जिसमें से 4 फंड है गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के और 4 फंड है इक्विटी मार्केट के। अब रिस्क कैसे डिसाइड करना है? रिस्क डिसाइड किया जाएगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर। यहां पर कंपनी आपको एक ऐसा फंड भी दे रही है जो अपॉर्चुनिटीज फंड है, अगर हम उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में मुझे 19% का भी रिटर्न आता है। बट बात आ जाती है कि मैं उतना लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट नहीं चाह रहा हूं, 15 साल 20 साल तक नहीं जाना चाह रहा हूं, 5 साल 10 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो उस केस में कैसे इन्वेस्टमेंट करूं? मैं आपको रिकमेंड करूंगा बैलेंस फंड में कुछ पैसा डालो और उसी के साथ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में कुछ पैसा डालो। अगर क्लिक टू वेल्थ प्लान लिया है तो कंपनी ने 2 और फंड एड ऑन किए हैं एज एन NFO, न्यू फंड ऑफरिंग, जो एट प्रेजेंटली 10 से 11 रुपए की NAV रखते हैं, उनमें पैसा रखो कि अगर आने वाले समय में आपको रिटर्न मिले तो आपकी NAV भी बढ़े, तो उससे आपको ज्यादा फायदा हो इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो हर चीज को एनालाइज करो, बैलेंस फंड, इक्विटी फंड्स के अंदर रखो पैसा, जिससे आपको
आने वाले समय में ज्यादा रिटर्न दे। अपॉर्चुनिटीज फंड में अगर जाना है तो लॉन्ग टर्म में ही रखना पैसा, नहीं तो उस केस में शॉर्ट टर्म में कम पैसा रखो। अगर आपको लगता है रिटर्न आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसको चेक कर करके आगे अपना इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा कर दो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी से, क्योंकि कंपनी अनलिमिटेड स्विचेस जो है, अनलिमिटेड स्विचेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर ही रही है, तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे बिना किसी चार्ज को पे करे हुए माय अकाउंट के ऑप्शन से। अब अगर मैं बात करता हूं एक और क्वेश्चन के बारे में, यहां पे पूछा गया है बजाज आलियांज लाइफ गोल्ड एश्योर प्लान के अंदर लॉयल्टी एडिशंस जो है वो कैसे दिए जाते हैं और कैसे लेने हैं। मतलब ये है, अगर आपका प्रीमियम जो है बजाज आलियांज लाइफ गोल्ड एश्योर प्लान के अंदर 5 लाख से अबव है, मतलब आपका 1 साल का प्रीमियम जो है वो 5 लाख रुपए है, तो कंपनी तभी ही आपको लॉयल्टी एडिशन देती है। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं या बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होगा लॉयल्टी एडिशंस लेने के लिए, तो उस केस में आप अगर 5 साल का प्लान देख रहे हो तो एचडीएफसी क्लिक टू वेल्थ आपको हर 1 साल से कंपनी दे रही है आपको फ्री एलोकेशन 1% का। जहां पर आप लॉयल्टी एडिशंस मांग रहे हो बजाज से, वहां पर बेहतर ये है आप इन्वेस्टमेंट करो एचडीएफसी के साथ। अगर आपका प्रीमियम अमाउंट कम है तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं 5 लाख रुपए 1 साल में कर सकता हूं तो लॉयल्टी एडिशन लूंगा, उस केस में आप वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऑलरेडी आपको एचडीएफसी एक फैसिलिटी दे रहा है कि अगर 1 साल से भी स्टार्ट करोगे, 2 साल में भी रहोगे, 3 साल में भी रहोगे, 4 साल में भी रहोगे, तो कंपनी आपको आपके फ्री एलोकेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। अब अगर हम बात करते हैं, यहां पर एक और इन्वेस्टर ने पूछा है कि कोई हिडन चार्जेस या कोई अपफ्रंट चार्जेस तो नहीं रहते एक यूलिप प्लान में या म्यूचुअल फंड्स के अंदर। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एक रहती है प्रोसेसिंग फीस। अगर आप ऑफलाइन मोड पर जाते हो तो उस केस में आपका जो एजेंट है वो आपको बोलेगा कि 350 या 500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस रहेगी, उसे कहते हैं एडमिरेशन चार्जेस, जो अगर आप ऑफलाइन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस केस में आपको वो पे करनी पड़ेगी, तभी आपकी इन्वेस्टमेंट एप्लीकेबल होगी। इनकेस अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई भी एजेंट कमीशन या अपफ्रंट चार्जेस आपसे कंपनी नहीं ले सकती है, क्योंकि आप खुद से प्रपोजर बनकर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपनी डिटेल्स खुद से मेंशन कर रहे हो, पूरा प्रपोजल फॉर्म खुद से फिल आउट कर रहे हो, तो उस केस में कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे। जो एप्लीकेबल चार्जेस है वो आपको ऑलरेडी पे करने पड़ेंगे जीएसटी के साथ ही इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, चाहे म्यूचुअल फंड्स ले लो चाहे आप एक यूलिप प्लान ले लो। अगर बात करता हूं, यहां पर पूछा गया है कि क्या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में फ्रॉड होता है या मुझे कैसे पता लगेगा कि कितना अमाउंट मैं पे कर चुका हूं और अभी मेरा पैसा कितना है, और उसी के साथ क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। ये हर किसी इन्वेस्टर के साथ रहता है कि अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ऑनलाइन मोड पर तो वो कितना सेफ है और मुझे कैसे पता चलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी हुई है। अगर मैं अपने ब्रांच पर जाऊंगा तो वो मुझको अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, या मुझसे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में या नहीं करेंगे, या मुझे नॉलेज मिल पाएगी या नहीं। सबसे पहली बात यह है, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो ऑनलाइन मोड पर तो उस केस में आपको अपना ईमेल आईडी रजिस्टर जो है अभी जो वर्किंग है वो आपको रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे आप रजिस्टर करोगे उस केस में अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए या 200 रुपए की भी करी है म्यूचुअल फंड या यूलिप प्लान के अंदर, तो उस केस में आपको उस ईमेल आईडी के ऊपर कंफर्मेशन आएगा, एप्लीकेशन नंबर, प्रीमियम रिसीट, प्रपोजल फॉर्म के साथ कि आपने ये इन्वेस्टमेंट करी है, और उसी के साथ वहां पर पूछा जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कैसे सेंड करेंगे, वाया कोरियर या आप पोर्टल पे ही अपलोड करेंगे, तो पूरा कंफर्मेशन मिलता है। सिर्फ आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा, जो चैनल है आपका जिससे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो पूरा सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए, कि जिससे आपकी पेमेंट ट्रांजैक्शन अच्छे से कंप्लीट हो। अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो तो पेटीएम मनी बेस्ट है, ग्रो एप्लीकेशन बेस्ट है। अगर आप यूलिप प्लान ले रहे हो तो एज पर रिलायबिलिटी कंपनी के अगर देखते हैं तो policybazaar.com बेस्ट रहेगा यूलिप प्लान के लिए। अगर मैं बात करता हूं, एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहां पर, बजाज आलियांज गोल्ड एश्योर प्लान कैसा है। अगर बात करते हैं बजाज आलियांज गोल्ड एश्योर प्लान के बारे में तो डेफिनेटली एक अच्छा प्लान रहेगा। आने वाले समय के लिए 2018-19 का बेस्ट परफॉर्मिंग प्लान रहा है, और उसी के साथ आप सभी को बताना चाहूंगा
यूलिप में अगर रिटर्न चाहिए तो 1 साल 6 महीने में रिटर्न नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अपने माइंड को उस तरीके से सेट कर लो, अगर यूलिप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एवरेज रिटर्न जो रहेगा वो 13 से 15% के इन बिटवीन रहेगा। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट 10 साल 15 साल या 20 साल के लिए कर रहे हो अभी के समय से। तो अगर आप सभी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन फिर से पूछना है, आप फिर से कमेंट करो, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आपको आंसर दे पाऊंगा। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आपसे कोई भी बोले कि इसमें जीएसटी एप्लीकेबल है या ये प्लान अच्छा है, पहले प्लान का बेनिफिट इलस्ट्रेशन जो होता है वो जरूर पढ़ लेना। बेनिफिट इलस्ट्रेशन में पूरी प्लान की समरी होती है, वहां पर एग्जैक्टली दिखाया जाता है कितने चार्जेस लग रहे हैं प्लान के अंदर। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, मुझे मे बी आपसे कुछ मिले या ना मिले, मैं फिर भी एज एन सोशल वर्कर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि बेनिफिट इलस्ट्रेशन को जरूर पढ़ लेना पहले और उसके बाद बेझिझक इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड या यूलिप प्लान के अंदर। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे दोस्तों, आपका दिन खुश रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड सब्सक्राइब प्लीज कर देना और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।